हेलो दोस्तों, तो कैसे आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज का हमारा वीडियो का जो टॉपिक है वो बिग बॉस के ऊपर है, क्योंकि आप सबको पता होगा कि आजकल बिग बॉस में किस प्रकार से वहां पर लड़ाइयाँ हो रही है। लड़ाइयाँ ऐसे नहीं हो रही, वहां पे पॉइंट है कि अरमान मलिक की उनकी दो बीवियां हैं, दो में से एक बीबी अंदर घर के अंदर है। तो मैं आपको कुछ क्लिप सुनाता हूँ कि किस वजह पे वहां पर विवाद हुआ, विवाद होने की वजह क्या है। तो इस क्लिप को आप एक बार सुनिए। बस अभी बहुत अच्छी लगती है मुझे। सेंटेंस ये था, सुंदर नहीं। तो विशाल जी ने बोला था कि भाभी मुझे बहुत अच्छी लगती है, जो कि अरमान की पत्नी है। तो उनकी दो बीवियां हैं, दोनों में से एक बीवी उनके बाहर हो रखी है। तो उन्होंने वो क्लिप देखी होगी, तो उन्होंने उसका जो भी डिटेल था वो जाके बिग बॉस में दोबारा जाके वहां जाके बताया सबके सामने, ऑन कैमरे के सामने, विशाल के बारे में, कि विशाल जी ने उनके लिए इस प्रकार से बोला कि भाभी मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो भाई इसमें गलत क्या है कि भाभी मुझे बहुत अच्छी लगती है? तो उन्होंने कोई गलत नहीं बोला है। उनका जो बोलने का जो सेंटेंस था कि अच्छा लगना एक अलग चीज बात है। बहुत से लोग बोले कि अरे विशाल ने उन्हें छेड़ दिया। नहीं, विशाल ने उनको छेड़ा नहीं है। विशाल ने खाली उनको बोला कि भाभी अच्छी लगती है। तो अच्छे हम किसको नहीं मान सकते हैं। हाँ, अगर विशाल उनके साथ कुछ छेड़छाड़ नहीं करता तो हम कतई भी बर्दाश्त नहीं करते, बिल्कुल भी हम उनके पक्ष में नहीं होते। पर जब उन्होंने सॉरी भी बोल दिया था, विशाल ने उनके सामने सॉरी भी बोल दिया था, उसके बाद भी अरमान ने उनको रपट मारी। तो भाई अरमान, तुम्हें किस बात का घमंड है? मुझे आज तक ये समझ नहीं आ पाया कि तुमने उनको बोला कि नाली के कीड़ा, तुमसे बढ़कर नाली का कीड़ा कोई हो सकता है? बताओ। तुम्हारी भी तो एक वाइफ थी, एक वाइफ को धोखा देने के बाद तुमने दूसरी बीवी लाई। बताओ, तुम भी तो नाली के कीड़े हो। तुमसे बढ़कर कोई नाली का कीड़ा हो सकता है? और रही बात जो उनकी दूसरी बीवी है, जिनके लिए उन्होंने बोला था कि मुझे अच्छी लगती है, और उन्होंने भी इस बात को इतना बड़ा बनाया। तुम भी अगर इतने अच्छे होते ना, तो तुम्हें पता था कि अरमान एक शादीशुदा है, उसकी कोई दूसरी बीवी है, फिर भी जाके तुमने क्या करा, उसके बीच में जो भी तुमने टांका भिड़ाया, फिर उसके बाद अरमान को फंसाया, दूसरी बीवी बनी। तो तुमने भी कोई अच्छा नहीं करा। तो बड़ा दुख हुआ मुझे इस चीज को लेकर। इसमें बहुत सारे लोगों ने वीडियोज भी बनाई, मैं बताता हूँ आपको क्लिप्स। सबसे बेकार मुझे अरमान मलिक लग रहा है। अरमान मलिक क्यों? अरमान मलिक दो वाइफ है, ये मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैं चाहती हूँ कि अरमान चला जाए, मुझे वो स्पेशली पसंद नहीं है। सबसे बेकार मुझे अरमान मलिक लग। पहली बात, तुम जाके बिग बॉस में जाकर एक गलत संदेश दे रहे हो कि दो दो बीवियां रखो। ठीक है, तुम एक को चीट करके दूसरी लेके आओ। ठीक है, वो खुद, उनकी बीवी पायल खुद रो रही है, खुद बोल रही हो कि मैं कितने बुरे टाइम से निकली हूँ, कैसे कैसे मैंने अपनी जिंदगी यहाँ तक बनाई, और कैसे कैसे मैंने एडजस्ट करा होगा। हमारी हमारी वो ऐसी वो आ गई थी हमारे बीच में कि हम मरने के तगार में आ गए थे तीनों लोग। तो सोचो तुम कि ऐसा काम ही क्यों करना कि अपनी एक बीवी होने के बाद तुम दूसरी बीवी को लेके आ रहे घर पे। इतनी भी क्या हवस है भाई। ऊपर से तुम अपने को इतना समझदार कैसे समझते हो अरमान मलिक जी? तुमने बिल्कुल भी अच्छा नहीं करा। क्योंकि आज तक मैं आपकी वीडियो देखता था, बहुत अच्छा लगता था, बट आज मुझे पता लगा कि आपका व्यवहार क्या है। वैसे ही शिवानी तुम्हारे घर पर आई थी, तो शिवानी को आप लोगों ने क्या बोला था कि इसको खाना डाल दो, जैसे कुत्ता को बोले कुत्ते को खाना डाल दो। तो तुमने वो वाला व्यवहार शिवानी के साथ किया कि इसको कुत्ते के जैसे व्यवहार करा। तो शिवानी खुला बोला क्योंकि शिवानी एक ऐसी लड़की है जिसके मुंह तुम लग ही नहीं सकते हो। और गलत का गलत बोलती है, सही को सही बोलती है। उसके सामने क्यों नहीं तुम्हारी बीबी ने उनका जवाब दे पाए? जब तुम्हारी बीबी ने उनके लिए ऐसा बोला तभी उन्होंने ऐसा बोला। पहली बात, ठीक है, तुम किसी को इनवाइट कर रहे हैं तो इनवाइट करने का मतलब ये तो नहीं होता कि तुम कुत्ते के जैसा व्यवहार करो किसी के साथ। मत किसी को इनवाइट करो। अगर तुम किसी को इनवाइट कर रहे हो, अपने घर पे बुला रहे हो, फंक्शन में बुला रहे हो, तो उसकी इज्जत करना सीखो। इनवाइट करने का मतलब ये नहीं होता कि मेरा अपनापन अपना करके बुला लिया फिर उसकी बेइज्जती करो। ये गलत बात है।
ये घमंड ज्यादा दिन का नहीं है अरमान जी। तुमने जिस प्रकार से विशाल पर हाथ उठाया ना, ये तुमने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे लोग। जिस प्रकार से तुमने बिल्कुल बिग बॉस में गंद मचा रखी ना, मेरे हिसाब से इसको बिग बॉस से बाहर करना चाहिए था। क्योंकि बिग बॉस में वहां का जो सिस्टम है, उसमें क्या है कि हम किसी को वहां पर हाथ नहीं उठा सकते। हम मुंह से कितना भी बोल सकते हैं, पर हम किसी के ऊपर हाथ नहीं उठा सकते हैं। पर तुम्हारी हिम्मत कैसे हो कि तुमने किसी के ऊपर हाथ उठा? क्या उनके जो जानने वाले होंगे, उनके जो फैन फॉलोइंग होंगे, उनके जो माँ बाप, उन पे क्या बीती होगी? इतनी छोटी सी बात को लेकर तुमने किसी के ऊपर हाथ उठाया। तो मैं बड़े, जब उनकी मम्मी पापा लोग जो बोल रहे थे, विशाल के मम्मी पापा, कि आज तक हमने बेटे पे अपने हाथ नहीं लगाया, और वो अगर वो बंदा इतना गलत होता ना, तो उसकी फैन फॉलोइंग इतनी अच्छी नहीं होती। अरमान मलिक जी, तुम तो अपने बीवियों की वजह से फेमस हुए, दो बीवी क्यों रख के। और उसने बंदे ने ना अपने दम पर इतनी अपनी अच्छी फैन फॉलोइंग बनाई थी, और तुमने अपनी घटिया हरकत कर दी ना, तुम्हें भगवान भी माफ नहीं करेगा। जिस प्रकार से तुमने उस भाई पे अत्याचार किया, उस भाई की जगह मैं नहीं था, मैं उस भाई की जगह होता ना, उसने एक धरी थी ना, तो मैं 2-3 धरता तुझे। वैसे तो तुम अपने को बहुत समझदार बनते हो, बहुत बड़ी बातें फेंकते हो। इसे समझदारी थोड़ी नहीं बोलते, इसे बेवकूफ कहते हैं। और जिस प्रकार से तुमने विशाल को गंदी नाड़े का कीड़ा कहा ना, उससे बढ़कर गंदी नाड़े के कीड़े तुम हो, जिससे तुम्हारी हरकत है। आज तुम्हारी बीवी बाहर आके, जो दूसरी बीवी और रो रही है बाहर आके, सबसे माफी मांग रही है। उस समय तो जोश में चले गए थे, उनको तो लगा था हमारे पति बहुत अच्छे, पर उनको क्या पता कि उनका पति रपट मार दे। इतना अच्छा पति उनका कि किसी के ऊपर भी रपट मार दे। ये बहुत गलत करा अरमान आपने। इस चीज को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज तुम्हारी बीवी हाथ जोड़कर माफी मांग रही, सोशल मीडिया पे रो रही है। क्यों रो रही है? सब तुम्हारा करा हुआ कर्म है। वो बोल रही कि मैं इतने बड़े प्रॉब्लम से, बड़े मुश्किल अपनी जिंदगी अच्छी बनाई, और अगर कुछ ऐसा हो तो हम अपनी तीनों के तीनों हम मर जाएंगे। ऐसा काम ही क्यों करना कि हमें मरना पड़े? भाई, बिग बॉस में जाने का मतलब तुम ये तो ना वहां गंदगी परोसो। तुम्हारे पीछे कितने सारे युवा, कितने सारे बच्चे बिगड़ रहे हैं। जिस प्रकार की तुम्हारी हरकत है, सुधर जाओ। ऐसे लोगों को बिल्कुल भी सपोर्ट ना करो, जो लोग ऐसे होते हैं, जलाल लोग होते हैं। चलो, इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।